आप सबको नमस्कार। पर्पस आपको पहले से पता है। इस सेशन को रखने का मकसद है जिनको कन्फ्यूज़न होता है मीटिंगों को लेके, उनको थोड़ी क्लैरिटी आ जाए। जो लोग मीटिंग्स नहीं कर रहे हैं, बाकी बहुत कुछ कर रहे हैं, बिज़नेस में काफ़ी सारा समय बिता रहे हैं, उनको भी ये पता लग जाए कि मीटिंग्स करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। इस बिज़नेस में जिस तरह से प्रोडक्ट्स इस्तेमाल किए जाएँ, प्रोडक्ट्स यूज़ किए जाएँ और उनसे सेल्स जनरेट होती है, टर्नओवर क्रिएट होता है और फाइनली जाके आपको चेक आता है। उतना ही अगर कोई इम्पोर्टेंट कोई दूसरी चीज़ है, तो वो है मीटिंग्स की जाए, मीटिंग्स होती रहें। क्योंकि हमारा जो बिज़नेस है वो मीटिंग्स में ही दिखाई पड़ता है। हमारा जो बिज़नेस है वो मीटिंगों के थ्रू ही अ, शुरू होता है, मीटिंगों से ही डेवलप होता है और मीटिंगों की वजह से ही बना रहता है। और ऐसे में एक 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 ब्रॉडर अवेयरनेस होना कि मीटिंग्स किस-किस तरह की मीटिंगें होती हैं, उनका क्या-क्या रोल होता है, मुझे मेरे ग्रुप में कौन-सी मीटिंग कब करनी चाहिए, कहाँ किसके साथ कौन-सी मीटिंग करनी चाहिए, इसको लेके जब क्लैरिटी आपको होती है, एक बड़ी पिक्चर आपके दिमाग में होती है, तो आसानी हो जाती है, आपको सहूलियत होती है काम करने में और मीटिंग को भी एज़ अ टूल उनका इस्तेमाल करने में। डेफ़िनेटली मीटिंग्स की तरह ट्रेनिंग्स भी होती हैं। मीटिंग्स और ट्रेनिंग्स में जो मूलभूत फ़र्क है वो ये होता है कि मीटिंगें एक तरह से जानकारी देने के लिए जानकारी साझा करने के लिए होती है और ट्रेनिंग्स जो है वो ऐसा पार्ट होती है जब आप कोई पर्टिकुलर स्किल सिखाने की कोशिश करते हो अपने साथ जुड़े लोगों को। ये मूलभूत फ़र्क होता है। मीटिंगें सिर्फ़ जानने, जानकारी देने, जानकारी लेने तक सीमित होती हैं। आप फ़ोर्स नहीं कर सकते। जो शख़्स है वो स अभी फ़िलहाल प्रोस्पेक्टस है, संभावित हमारा पार्टनर है, हो सकता है वो पार्टनर बने भी और ना भी बने। तो ये मूलभूत फ़र्क होता है। और कुछ होते हैं जी फंक्शंस, 3 चीज़ें होती हैं। मेजरली अगर आप देखोगे तो मीटिंग्स की जाती हैं। जैसे हम वन टू वन काम करते हैं तो उसको हम शो द प्लान कह देते हैं। होम मीटिंग जब हम 4-5 लोगों के साथ बैठ के काम करते हैं, तो ये कुछ मीटिंग्स के टाइप्स हैं। ट्रेनिंग्स होती हैं अलग-अलग तरह की। आप इन दिनों वर्कशॉप देख रहे होंगे, जीपीओ ट्रेनिंग हमने करी है। ये भी एक तरह की ट्रेनिंग ही है। एक डिटेल आपको एक तरह से एजुकेशन है, एक खास तरह की के टॉपिक के बारे में। तो ये ट्रेनिंग्स होती हैं। कुछ फंक्शंस होते हैं। ज्ञानकुल का वन ऑफ द पॉपुलर फंक्शन जो आप में से कइयों ने जिसके बारे में सुना होगा, जिसको हम क्यूसीडी कहते हैं, जो ना तो मीटिंग होती है, ना ही कोई ट्रेनिंग होती है। तो वो फंक्शन होता है कंप्लीटली, एक तरह का इवेंट होता है जो रिकॉग्नाइज़ करने के लिए, रिवॉर्ड करने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए रखा जाता है। सारी चीज़ों का रोल है और सब चीज़ों में आप पार्टिसिपेट करें, उनको खुद भी करें, जो-जो आपको करनी चाहिए, आप जिस लेवल पे हो। आप अगर अभी शुरुआती फ़ेज़ में हो तो आपको कौन-सी मीटिंगें ज़्यादा करनी चाहिए। आप ने लीडरशिप लेवल अचीव कर ली है और आपका ग्रुप बन गया है, तब आपको कौन-सी मीटिंगें और शुरू कर देनी चाहिए। और हर स्थिति में आपको किस तरह से मीटिंग में जब हो रही हो तो उनमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, उनमें आपको हिस्सा लेना चाहिए, उनके लिए वक़्त निकालना चाहिए। अगर आपको ये बिज़नेस डेवलप करना है, इससे आपको अपने सपने पूरे करने हैं, आपको अपनी टीम खड़ी करनी है, अपना बिज़नेस नेटवर्क, अपना ऑर्गेनाइज़ेशन आपको अगर बनाना है तो। ज़ाहिर-सी बात है, इनमें आपका समय लगता है और जब ये आस-पास हो रही होती हैं या इनको करने के लिए आपको जाना पड़ता है, तो आपके समय के साथ आपको जो ट्रैवल करने में आपके खर्चे होते हैं, वो भी होते हैं। इस बिज़नेस में अगर कोई खर्चे के नाम की अगर कोई चीज़ है, तो वो इन्हीं पे होती है। समय खर्च होता है इनको करने में और इनको अटेंड करने में और थोड़ा पैसा खर्च होता है ट्रैवल करने में और डेफ़िनेटली वही सब। इसके अलावा अगर आप गौर करेंगे तो हमारे बिज़नेस में और कोई एक्सपेंस नहीं होता। आपको आज़ादी है कि आप अपनी पसंद से, अपनी सहूलियत से कर सकते हो, कोई बंदिश नहीं होती है। आपको सलाह होती है, आपको सुझाव दिए जाते हैं, आपको एजुकेशन दी जाती है और आपको फ़ायदे बताए जाते हैं, बट फिर भी बाउंडेशंस नहीं होती हैं किसी भी तरह से। तो डेफ़िनेटली आपका जो बजट अलाउ करता है, जो आपका टाइम शेड्यूल अलाउ करता है, उसके हिसाब से ही आपको ये शेड्यूल बनाना चाहिए। बट डेफ़िनेटली बिना मीटिंगों के, बिना ट्रेनिंग्स के, बिना फंक्शंस के आप अपना बिज़नेस ना बना सकते हो, ना उसे बढ़ा सकते हो। आपने चाहे छोटा ग्रुप बनाया है या बहुत बड़ा ग्रुप बनाया है या आप बड़े से बड़ा ग्रुप बनाने का सपना लिए बैठे हो, तो इन सब की मदद से ही आप वो कर पाओगे वो सपना पूरा। तो जब भी मीटिंग हो और जिस तरह की भी मीटिंग हो और आपको एक रफ आइडिया होना चाहिए जो आज के इस सेशन में आपको मिलेगा, आप मीटिंगों को, ट्रेनिंग्स को तवज्जो दीजिए। अ, इनका पूरा फ़ायदा उठाइए और खुद भी नहीं, अपने ग्रुप में भी जो लोग आपके साथ जुड़े हैं, जितने भी लोग हैं, उनको इन मीटिंगों से जोड़िए, उनको इनमें शामिल करिए। और
हमारी जो मीटिंगें होती हैं, ज्ञानकुल इस बात के लिए ज़्यादा जाना जाता है और जाना भी चाहिए कि हमारी जो मीटिंग्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा एजुकेशनल होती हैं, ट्रांसपेरेंट होती हैं, फालतू की कोई खिचड़ी नहीं होती, फालतू का कोई दिखावा नहीं होता, और एक जो रियल एजुकेशन है, जो अंदर से आपके अंदर से एक एम्पावरमेंट लेके आता है, आपके अंदर से एक शक्ति लेके आता है, वो जो वास्तविक समझ है इस बिजनेस के प्रति आपकी बननी चाहिए, वो बनाने में हमारी मीटिंग्स मदद करती हैं, ज्ञानकुल की मीटिंग्स मदद करती हैं। एक और बात, ज्ञानकुल में ना ज्यादातर जो मीटिंग्स है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं, तो अपने आप में देखा जाए तो आपका जो ट्रैवल करने का है या वही सब आपका एक्सपेंस होता है। अदरवाइज इस बिजनेस के अंदर बाकी किसी तरह का आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ कल्चर बना हुआ है पेड मीटिंग्स का, तो हमारे यहाँ बहुत नॉमिनल लेवल पे होती है, मतलब पेड मीटिंग जैसा कोई अभी तक मेरे हिसाब से ज्ञानकुल में कोई इवेंट नहीं हुआ है। तो ये भी एक अपने आप में एक ब्यूटी है। ऑल्दो थोड़ी मात्रा में, कुछ मात्रा में अगर पेड मीटिंग्स होती हैं जहाँ एक तरह से सब लोग अपना खर्चा बांट लेते हैं, तो वो कोई गलत बात भी नहीं है। बट खैर, हम विषय पे आते हैं। जो मीटिंग्स का रोल है, 4 बड़े फायदे आप को सीधे तौर पे हर तरह की मीटिंग और ट्रेनिंग आपको देती है। पहला, आपकी जो टीम डेवलपमेंट है, टीम बिल्डिंग है, वो मीटिंग्स के थ्रू ही होती है। चाहे आप 1 to 1 मीटिंग करते हो, चाहे आप होम मीटिंग करते हो, चाहे आप गेस्ट मीटिंग में लाते हो, टीम बनती है, उससे नेटवर्क बनता है, ज्वाइनिंग्स आती हैं, 1 to 1 से ज्वाइनिंग आती है, होम मीटिंग से डेस्क बनती है, उसकी हम डिटेल में अभी बात करेंगे। तो पहली चीज, टीम बनाना है तो मीटिंग्स के बिना नहीं हो सकता, कोई और विकल्प है ही नहीं। हम एक आदमी से बात कर रहे हैं तो हमने उसको भी एक मीटिंग का नाम दिया है, उसको हम 1 to 1 कहते हैं, उसको हम शोधा प्लान कहते हैं, बट वो है एक मीटिंग ही। और अगर कोई वो नहीं करेगा तो कैसे उसका नेटवर्क बनेगा, आप कल्पना ही नहीं कर सकते। जो लोग आज किसी लेवल पे हैं और आपसे ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, आपके जितने भी अपलाइंस है जो आपसे ज्यादा पैसा कमा रहे हैं इस बिजनेस के अंदर, उनमें और आप में पता है बड़ा फर्क क्या है? उन्होंने ज्यादा मात्रा में मीटिंग्स करी है। जब आप उनके जितनी मीटिंगें कर दोगे तो आपका जो चेक है वो उनके सिमिलर और मे बी उनसे ज्यादा हो सकता है। आप में और उनमें जो फर्क है वो इतना सा फर्क है कि उनकी टीम बड़ी इसलिए क्योंकि उन्होंने बहुत सारी मीटिंगें करी हैं, उन्होंने ज्यादा 1 to 1 काम किया है, ज्यादा होम मीटिंग वो दे के आए हैं, ज्यादा ट्रेनिंग्स उन्होंने अपने ग्रुप में की हैं, और उसका नतीजा है कि उनके ग्रुप में आज कुछ लोग प्लान भी दिखा रहे हैं, उनके जैसे काम भी कर रहे हैं, डुप्लीकेट भी कर रहे हैं। कई लोग मुझे मिलते हैं, साहब मैंने लोगों को तो बहुत जोड़ दिया पर मेरे लोग अब आगे काम नहीं कर रहे हैं, काम तो अभी भी मैं ही कर रहा हूँ। और वो इसलिए हो रहा होता है कि वो कुछ मीटिंगें तो वो करते हैं लेकिन बाकी मीटिंगें उन्होंने आज तक कभी करी नहीं। जैसे उन्होंने खुद से कोई पेस मीटिंग नहीं करी, खुद से वो होम मीटिंग नहीं देके आए, खुद से कभी छोटी छोटी ट्रेनिंग वो ग्रुप में जाके नहीं करके आए, है ना। और उसकी वजह से वो सब चीजें डुप्लीकेट नहीं हो पाई। खैर, तो पहला चीज सबसे अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज है इन मीटिंग्स की जो इंपॉर्टेंट शो करती है, तो वो ये कि टीम बनाने और बढ़ाने में मदद करेंगे, जो हम सबका गोल है। दूसरा, माहौल को बनाने में, एनवायरनमेंट देने में और एनवायरनमेंट को बनाए रखने में, जिसकी जिसकी बहुत बड़ी जरूरत होती है किसी भी बिजनेस में, किसी भी दूसरी इंडस्ट्री में भी। अगर आपको कामयाब होना है तो कहते हैं आप जैसी संगत में रहोगे वैसी रंगत आपको चढ़ने लगेगी। जैसे माहौल में आप रहोगे, धीरे धीरे वो माहौल का असर आप पे होगा और वहां से आप तेजी से चीजें सीखते हो। तो दूसरी चीज, जो मीटिंगों का रोल होता है, क्यों शामिल होना चाहिए, क्यों मीटिंग्स आपको करनी और करवानी चाहिए, तो उसकी उसकी सबसे बड़ी वजह है वो ये कि आप अपने ग्रुप को, आपको एक माहौल देना है, आपको खुद को एक माहौल देना है, आपको उस संगत में बैठना है जिस संगत में बैठ के, जिनके जैसा बन के आप कामयाब होना चाहते हो। सीधे तौर पे, अगर आप खुद मीटिंग्स में शामिल ना हो, अगर आप अपने लोगों को मीटिंग से ना जोड़ोगे, तो उनको वो ना एनवायरनमेंट, वो एनर्जी नहीं मिल पाएगी। देखो, बहुत सारी बातें यूट्यूब का वीडियो देख के लोग सीख सकते हैं, पर वो जो एक एनर्जी है वो कन्वर्ट नहीं हो पाती। लाइव मीटिंग में आके जो एक एनर्जी कन्वर्ट हो पाती है, एक पर्सन टू पर्सन एक कनेक्शन बन पाता है, वो फिजिकल जितनी मीटिंग्स होती है उनमें उनका बहुत बड़ा रोल है, या इस तरह से भी जब मीटिंग्स होती है तो उनका रोल है। तो मीटिंग्स में आना, मीटिंग्स करना और उससे वो जो माहौल अपने ग्रुप को देना, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इसके बाद जो मोमेंटम है, गति है आपके बिजनेस में, अभी आपने शुरू कर दिया और हो सकता है तेजी से नहीं बढ़ रहा, तो क्या करें? मीटिंग्स करें, ज्यादा मीटिंग्स करें। ये मीटिंगें ही हैं जो मोमेंटम लेके आती हैं, स्पीड लेके आती हैं। स्पीड क्यों नहीं आती? क्योंकि मीटिंग्स ज्यादा मात्रा में नहीं हो रही होती, या मीटिंग्स की क्वालिटी अच्छी नहीं हो रही होती। अच्छी क्वालिटी की मीटिंग हो और अगर ज्यादा मात्रा में मीटिंगें हो रही हो, तो जाहिर सी बात है गति आ जाएगी, ज्यादा लोग तेजी से ज्वाइन कर रहे होंगे, ज्यादा लोग सीख रहे होंगे,
और ज्यादा लोग सीख के फिर और ज्यादा मीटिंगें करेंगे और इस तरह से और ज्यादा बड़ा नेटवर्क बनेगा। सीधे तौर पे आपका जो बड़ा चेक है वो बड़े नेटवर्क और बड़े सेल से आएगा, और बड़ा नेटवर्क और बड़े सेल जो ज्यादा मात्रा में मीटिंग करेगा उसका होगा। अगर मीटिंग के कोई कम करेगा या नहीं करेगा तो ना तो उसका नेटवर्क होगा, ना उसकी सेल होगी, और चेक तो वो भूल जाए। इस बिजनेस से तो वो ढीला कमा नहीं सकता। खैर, तो मोमेंटम बनता है। और अगली जो चीज है वो ये कि जो लीडरशिप है वो डेवलप होती है। लीडरशिप का क्या मतलब है? ये बिजनेस लीडर्स का बिजनेस है। आप खुद से लगाइए, जब आप डिसीजन लेके फैसला करते हो तब आपका बिजनेस बनना शुरू होता है। तो आप खुद लीडरशिप परफॉर्म करते हो तब जाके आपकी शुरुआत होती है। ऐसे ही आपके ग्रुप में कुछ लोग ऐसा डिसीजन लेंगे और वो खुद जिम्मेदारी लेके प्लान करना, मीटिंग करना शुरू करेंगे, तब जाके आपका बिजनेस जो है वो नीचे तक जाएगा और आपका बिजनेस खड़ा होना शुरू होगा, चीजें पेशी होने लगेंगी आपके लिए। तो वो जो लीडरशिप है, आपके साथ जो लोग आएंगे वो इतना स्ट्रॉन्ग डिसीजन कैसे लेंगे मीटिंग्स में आके, मीटिंग से इंस्पायर होके? सिर्फ आप उन्हें इंस्पायर कर पाओगे काफी नहीं होगा, सिर्फ आप ही से वो सब चीजें सीख लेंगे मुश्किल होगी। बेहतर होगा आपकी मीटिंगों के साथ साथ उनको अपलाइन की मीटिंगें भी देखने को मिले, आपकी मीटिंगों के साथ साथ उनको कंपनी में हो रही मीटिंगें भी देखने को मिले। और ये कब होगा? जब आप उनको आग्रह करेंगे, बार बार करेंगे, और एक हेल्दी इन्विटेशन रेगुलरली आपका चलता रहेगा। और ये डेवलप करता है जी जो लीडरशिप है उसको, डेफिनेटली मीटिंगों में शामिल होने से भी और मीटिंगें ज्यादा मात्रा में करने से भी लीडरशिप जो स्किल्स होती हैं वो डेवलप होती हैं। हमने एक सेशन करा था लीडरशिप स्किल्स के बारे में, जिसमें बातचीत की जो कला है, बोलने की जो शैली है, शक्ति है, वो डेवलप होती है बार बार मीटिंगें करने से। आपके जो अपलाइंस, जिनको भी आप मानते हो, या अपलाइन छोड़िए, इस दुनिया में जिनको भी आप अच्छा स्पीकर आपको नजर आता है, इधर वो यूट्यूब पे नजर आ रहे हैं कहीं भी, वो ज्यादा लोगों से उन्होंने बातें करी हैं, ज्यादा मात्रा में उन्होंने वो चीजें करी हैं, उसका नतीजा है कि आज वो उस लेवल पे हैं, आज वो इतना अच्छा बोल पा रहे हैं। कोई भी पहले दिन इतना अच्छा नहीं बोल पाता था, कोई भी नहीं बोल पाता था। सबसे पॉपुलर हैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा। आप उनके यूट्यूब चैनल पे जाइएगा और थोड़ा स्क्रॉल करिएगा नीचे तक, सबसे जब आप लास्ट में जाओगे तो उनके बहुत पुराने वीडियो आपको नजर आएंगे। तो आप देखिएगा उनके वीडियोस, उन वीडियोस को प्ले करके, कि जो शुरुआती उनके वीडियोस थे और उसमें जो उनकी शैली थी बातचीत करने की, उससे और अब जो वो वीडियोस उनके आते हैं, शुरुआती वीडियोस में कोई बहुत ज्यादा एडिटिंग नहीं थी, बहुत कुछ उसमें अलग से कोई क्रिएटिविटी उन्होंने नहीं डाली थी, उनकी जो शैली थी बातचीत की, उनका जो टोन था वो सब, और अब जो उनके की जो चीजें होके रखी हैं, वो कैसे हुआ? वो बार बार बोलने से, बार बार करने से हुआ। और आप में से कई लोग हैं, ये बात करने की कला, ये बोलने की कला, ये बहुत लोग सीखना चाहते हैं। ओपन वर्ल्ड में भी इसकी एक बहुत बड़ी वैल्यू है। ये कैसे आएगी? ये बार बार करने से आएगी। माँ के पेट में कोई बोलना सीख के नहीं आता, माँ के पेट में कोई लोगों से व्यवहार करना सीख के नहीं आता, ये करने से आता है। और आपको ये करना पड़ेगा, और इससे डेफिनेटली इससे लीडरशिप डेवलप होती है, आपकी लीडरशिप डेवलप होती है, आपकी जो टीम है उसकी लीडरशिप भी डेवलप होती है। विक्रम जी मुझे कह रहे हैं कि वॉइस नहीं आ रही है, तो एक बार आप फिट करके इसको रिज्वाइन कर लीजिए, मुझे लगता है बाकी को आ रही है। किसी और को भी अगर प्रॉब्लम लग रहा है तो प्लीज एक मैसेज डाल दीजिएगा, मुझे लगता है बाकी को ठीक से आ रही है। तो अब आगे चलते हैं जी। कुछ कॉमन कोड्स हैं, मतलब कुछ चीजें ऐसी हैं, चाहे आप कोई भी मीटिंग करने जाओगे, अटेंड करने जाओगे या देने जाओगे। देखो यहाँ मैं एक बात आपको बता दूं, दो तरह की मीटिंगें हो सकती हैं। एक होती है ऐसी मीटिंगें जो सपोर्टिव हैं, जो आपको एजुकेट करती हैं, ठीक है, और ये आपको सिखाती हैं। जब आप मीटिंग ज्वाइन कर रहे हो, जैसे अभी आप मीटिंग में आए हो, एक ऑनलाइन मीटिंग आप ज्वाइन कर रहे हो, वो सपोर्टिव है, आपको सिखा रही है, आपको एजुकेट कर रही है, राइट? सीधे तौर पे आप देखोगे तो इससे आपको कोई कैश बेनिफिट नहीं होगा, आपके की कोई ज्वाइनिंग नहीं बढ़ेगी, आपका कुछ चेक नहीं बढ़ेगा सीधे तौर पे। इनडायरेक्टली इसका बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि 456 ग्राम का दिमाग है, अगर इससे कोई आदमी काम करना सीख जाए ठीक से, तो ये लाखों कमा के दे सकता है। दूसरी जो मीटिंग होती है वो वर्किंग मीटिंग्स होती हैं। जब आप मीटिंग करने जाओगे, आप प्लान करने जाओगे, आप छोटी सी टीचिंग करने जाओगे, छोटी सी ट्रेनिंग देने जाओगे, वो आपका काम होगा, उससे सीधे तौर पे आपके बिजनेस में ग्रोथ होगी, आपको ज्वाइनिंग्स मिलेंगी, जो जुड़ गए हैं उनको एजुकेशन होगी, तो वो डुप्लीकेट करना शुरू करेंगे। अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन जरूरी है, सीखने के लिए भी मीटिंगों में शामिल होना जरूरी है। आज भी जब मुझे वक्त मिलता है,
अलग अलग तरीकों से मैं सीखना जारी रखता हूँ। मैं ऑनलाइन चीज़ें देखते रहता हूँ, ऑनलाइन रिकॉर्डेड मीटिंग्स देखते रहता हूँ, ताकि मुझे वहाँ से लगातार नई इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। और डेफिनेटली क्योंकि मुझे बिजनेस डेवलप करना है तो मैं मीटिंगें करना जारी भी रखता हूँ। तो ये दो तरह की मीटिंग्स हो सकती है, वर्किंग मीटिंग्स जब आप काम कर रहे हो, और ये सपोर्टिव होती है ना। ये वाली जो मीटिंग्स है ये आपको सिखाने के लिए होती है। अब जब भी मीटिंग आप करने जाओगे या अटेंड करोगे, कुछ कॉमन कोर्स हैं, वो आपको हमेशा फॉलो करने हैं। एक तो फोन कॉल्स करना और शेड्यूलिंग करना बहुत जरूरी है। हफ्ते में एक आध मीटिंग आप सीखने के लिए अटेंड करोगे, बाकी मोस्टली मीटिंगें आप बिजनेस बनाने के लिए करोगे। तो पहली जो चीज है वो ये कि आपको कॉल करने की और शेड्यूल बनाने की आदत आपको बनानी पड़ेगी। कॉल करना और शेड्यूल बनाने का मतलब है रोजाना, कल जो मीटिंग आप करोगे, कल किसी को मीटिंग देने जाओगे, तो आज उसको उसके लिए आपको तैयारी कर लेनी चाहिए। इनफैक्ट आपको महीने भर का एक रफ शेड्यूल बना लेना चाहिए कि मैं इस महीने यहाँ यहाँ ये चीजें मैं करने वाला हूँ, और इससे आपका काम आसान हो जाएगा, आपका समय बर्बाद होने से बचेगा। आप जानते ही हो जब आप कॉल करते हो तो सब लोग आपको आपको अपॉइंटमेंट नहीं देते, लॉ ऑफ रेशियो काम करता है, इसके बारे में हमने अलग अलग मीटिंगों में बात करी है। तो फोन कॉल करना और उसके हिसाब से अपना एक शेड्यूल बना के रखना, एक दिन पहले कॉल करके ही मीटिंग्स परफॉर्म करना जाके, ये बहुत अच्छी आदत है, ये प्रोफेशनल आदत है, काम को सही ढंग से करने का एक तरीका है। अदरवाइज बहुत लोगों को मैंने ऐसा देखा है कि सेम टाइम पे सेम डे में जाके अप्रोच करते हैं और मीटिंग करने की कोशिश करते हैं, और उसमें उनकी बहुत सारी ऊर्जा वेस्ट हो जाती है। तो पहली चीज आपको फोन कॉल करने की आदत आपकी, और ये बहुत जरूरी है। और ये कुछ ऐसी बात भी है कि आपको पसंद हो या ना हो, ये आपको करना ही पड़ेगा। ये ठीक वैसी बात है कि आ, जब आप किसी को फोन कॉल करते हो और मोबाइल नंबर जब आप उसका डायल करते हो, तो उस मोबाइल नंबर में जो 10 डिजिट है और जिस सीक्वेंस में वो है, आपको वैसे ही परफॉर्म करने होते हैं। अगर आपको कोई डिजिट पसंद नहीं आ रहा और आप कहो कि ये तो मुझे पसंद नहीं है, और ये तो मैं इसको तो नहीं प्रेस करूंगा, तो कुछ भी हो जाए, आपकी कॉल जो है वो वहां जाएगी नहीं जहां आप ले जाना चाहते हो। तो ऐसे ही कई चीजें हो सकता है आपको पसंद ना आए, पर वो करनी है, वो करने की आपको आदत बनानी है। तो पहला आपको फोन कॉल करना है, और डेली बेसिस पे आपकी हैबिट होनी चाहिए। अगर आप अगले दिन एक मीटिंग करना चाहते हो तो कम से कम 10 कॉल आपको करनी चाहिए। 5-7 कॉल उठेंगे, उसमें से 2 से 3 अपॉइंटमेंट आपको मिलेंगे और एक आपका सक्सेसफुल हो जाएगा। अब आप कहोगे जी इतने कॉन्टेक्ट कहाँ से लाएं, तो जो कॉन्टेक्ट और इनविटेशन का जो पूरा चैप्टर है और इसमें लिस्टिंग का जो पूरा चैप्टर है, वो आप एक वीडियो में जाके देख लीजिएगा। आपने अपलाइन से भी सुना होगा, आप उनसे बैठ के पूछिएगा कि लिस्ट बड़ी कैसे बनाए, तो उसका एक पूरा तरीका है। बट आपके पास बड़ी लिस्ट हो और लगातार लिस्ट बढ़ाते रहे, वहां से शुरू होता है। खैर, अगली चीज आती है बी प्रेजेंटेबल। इसका मतलब है किसी भी मीटिंग में जाओ, सीखने के लिए जाओ या मीटिंग देने के लिए जाओ, ऐसे बन के जाओ कि वहां जब जाओ तो आराम से वो आप को एक तरह से आपके साथ शामिल होना चाहें, आपको इनिशियली वो पसंद कर लें कि ओके बंदा ठीक है ना। और कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। कहते हैं कि जो दिखता है वो बिकता है। और ये सब बातें मिला के इस बिजनेस की बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है। चाहे आप घर पे कैसे ही रहते हो, चाहे अब तक आप कैसे भी रहते थे, पर ये लोगों का बिजनेस है। और जिस देश में, जिस काल में, है ना, समय के जिस खंड में है अभी, और जिस काल में, जिस देश में हम हैं, उसके हिसाब से आप थोड़ा सा, और जो हम काम कर रहे हैं उसके हिसाब से जब हम थोड़ा सा प्रेजेंटेबल हो जाते हैं, तो हमें मदद मिलती है और हमारी ग्रोथ तेजी से होती है। तो इसमें दो चीजें आती हैं, एक आपकी वेशभूषा और दूसरा आपके जो हाव भाव है वो। और इस तरह से आप प्रेजेंटेबल हो जाते हैं, जाने के लिए, मीटिंग करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद बी कॉन्फिडेंट। जब भी मीटिंगें हो, आपको मीटिंगें करने जाना है या आपको मीटिंगों में शामिल होना है, तो आपको कॉन्फिडेंट रहना चाहिए। आप जो बात बोलें आप पूरे भरोसे के साथ बोलें। आपको जो बातें नहीं पता, डेफिनेटली आप उन्हें स्वीकार कर सकते हैं कि मैं उन्हें पूछ के बताऊंगा, पर जितना आपको पता है उसको कॉन्फिडेंस के साथ सामने वाले को कहें, है ना। इसके बाद पंक्चुअलिटी, है ना, बी पंक्चुअल, बहुत जरूरी है। आप लोगों के बिजनेस में हो, आप अपने लीडरशिप को ढूंढ रहे हो, उनको डेवलप कर रहे हो, आप कभी भी ऐसे मैसेज नहीं भेज सकते और अशाब्दिक संदेश, जो हमने पिछले सेशन में बात करी थी, आपके व्यवहार से, आपकी शैली से, और आपके खासतौर पे टाइम के जब आप पाबंद नहीं होते हो, तो एक ऐसे मैसेज आप भेज देते हो अपने लोगों को कि यार ये बंदा कभी भी मौके पर नहीं आएगा और पता नहीं चीजें आगे कैसे जाएंगी।
तो पंक्चुअल रहना है हमेशा ही। आप ना पहुंचे तो आपका फोन पहुंच जाए, और आपने अपने समय की भी कदर करनी है और दूसरों के समय की भी आपने कदर करनी है। इसके बाद बी ए टीम प्लेयर। क्योंकि ये लोगों का बिजनेस है, तो आपको ना थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि सामने वाले का भी अपना एक कंफर्ट जोन होता है, सामने वाले का भी अपना एक सोचने का तरीका होता है। खासतौर पे जब आप होम मीटिंग कर रहे हो, जब आप गेस्ट मीटिंग कर रहे हो, तो जो प्रॉब्लम्स आपको आई हैं, आप बहुत लोगों को इनवाइट करते थे और थोड़े से लोग आते थे। सिमिलरली ये चांस है कि जब आपने गेस्ट मीटिंग रखी है, वहां कुछ लोकल लीडर्स ने थोड़े थोड़े लोगों को इनवाइट करा होगा, हो सकता है उनके साथ शुरुआत में ज्यादा लोग ना आए। आपको सब चीजों को ध्यान में रख के सबको एक साथ लेके अपनी मीटिंगों को कामयाब बनाना है ना। आपको टीम प्लेयर बनना है, आप बॉस नहीं बन सकते कभी भी। डेफिनेटली कुछ लोग गलतियां करते हैं और वहां आप उनको थोड़ा सख्ती से पेश आ सकते हो, थोड़ा उनको चेता सकते हो कि यहाँ चीजें आप गलत कर रहे हो। पर इन सब के बावजूद भी सबको एक साथ लेके आपको अपनी मीटिंगों को कामयाब बनाना चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए अभी हम आगे बात करेंगे कि जो होम मीटिंग होती है, हर कोई शुरुआत में होम मीटिंग नहीं करवा पाता, इसलिए आपको शुरुआत में उनके साथ बैठ के उनकी लिस्ट बना के कुछ फोन कॉल करके इमीडिएट एक होम मीटिंग रख देनी चाहिए। या जब आप गेस्ट मीटिंग आपने रखी है, तो आपको हो सकता है वन ऑन वन खुद भी कुछ फोन करने पड़े। तो एक टीम प्लेयर बनना है, टीम को साथ लेके काम करना है। इसके बाद हमेशा स्माइल स्माइल करते हुए आपको लोगों से पेश आना चाहिए, मिलना चाहिए। पीछे आपकी जिंदगी में बहुत कुछ हो रहा होगा, आपका स्वभाव भी हो सकता है कुछ भी तरह का हो सकता है, पर जो एक एक कहते हैं ना, इस पे कोई खर्चा भी नहीं लगता। ये जो एक स्माइल है ना, ये सिंपल सी स्माइल बहुत सारे लोगों को अट्रैक्ट करती है आपकी तरफ। और मैं ये नहीं कह रहा कि आप फेक स्माइल करते रहें, मैं ये नहीं कह रहा कि आप वक्त बेवक्त वक्त करते रहें, पर डेफिनेटली एक हल्की स्माइल आपके चेहरे पे अगर होगी तो आपका काम आसान हो जाएगा, होनी ही चाहिए। इसके बाद डेफिनेटली जब आप मीटिंग करने जाएं, तो आपके पास नोटबुक हो, जो हमने पिछले सेशन में भी बात करी थी। आपके पास एक बिजनेस बैग होना चाहिए जिसमें कुछ प्रोडक्ट होंगे और बाकी चीजें होंगी। और अगली जो चीज है वो ये, जो रोल प्ले है आपका वो क्लियर होना चाहिए। जैसे अलग अलग तरह की मीटिंग्स होती हैं, आज आप मीटिंग में एज अ लर्नर आप आए हो, तो आपका रोल है कि आप आराम से शांति से पूरी मीटिंग को सुन लो और इसमें जो काम का है उसको एक्सट्रैक्ट कर लो, जहां डाउट बन रहा है उसको क्लियर कर लो, नोट्स बना लो। ये आपकी ड्यूटी है, ये आपका रोल है आज की मीटिंग में। मेरा रोल क्या है कि मैं इस मीटिंग की अच्छे से तैयारी करूं और बढ़िया ढंग से ये मीटिंग दूं, ताकि जो लोग वक्त निकाल के आए हैं उनका उनके वक्त का पूरा लाभ उनको मिले, पूरा फायदा उनको। हम सबका अलग रोल हो जाता है। जब आप होम मीटिंग कर रहे हो, आपने अपलाइन को इनविटेशन दिया है, आपने अपने टीम को भी बुलाया है, तो वहां आपकी जिम्मेदारी है कि आपको वो मीटिंग ठीक से ऑर्गेनाइज करनी है। कभी कभी आप होस्ट होते हो, कभी कभी आप खुद मीटिंग करने जाते हो। आपका रोल क्या है, जो भी मीटिंग हो रही है उसमें आपका रोल क्या है, तो वो जो रोल है वो आपको अच्छे से परफॉर्म करना है। इन सब के बावजूद कभी कभी हम दो तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग ना मीटिंगों में अक्सर कमियां ही देखते हैं, और होती भी हैं। हर तरह की मीटिंग में आपको कोई ना कोई कमी नजर आ जाएगी और वो उस कमी को पकड़ के बैठ जाते हैं। जबकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, उनको पता होता है कि ठीक है, चीजें हो सकती हैं, गलतियां भी हो सकती हैं, ये चीजें इसमें काम की थी और ये मैं प्रैक्टिस करूंगा मेरे बिजनेस में, और उससे मैं मेरे बिजनेस को डेवलप करूंगा, ग्रो करूंगा। ये एटीट्यूड होना चाहिए। इसके बाद जब भी जैसी भी मीटिंग हो रही हो, आपको हमेशा हर स्थिति में लोगों का सम्मान करना है। हो सकता है मीटिंग में कई बार अजीबोगरीब लोग भी आपको देखने को मिले, पर इन सब के बावजूद भी हमेशा आप लोगों के साथ उनके साथ इज्जत से पेश आए, उनकी रेस्पेक्ट करें। ये कुछ कॉमन कोड्स हैं, हर मीटिंग में चलेंगे। हर मीटिंग से पहले आपको फोन कॉल करने ही होंगे, गेस्ट मीटिंग हो तब भी करने होंगे, आप खुद मीटिंग कर रहे हो तब भी करने होंगे। प्रेजेंटेबल रहना है हमेशा, आपकी जो ड्रेसिंग सेंस है वो अच्छी होनी चाहिए। कॉन्फिडेंस के साथ बात करनी है। कभी कभी आपका छोटा शेयरिंग सेशन होगा, वो इंपॉर्टेंट होता है किसी किसी मीटिंग में। कभी कभी आपको पूरा एक लंबा एक टॉपिक आपको डिस्कस करना है, कभी प्लान दिखाना है, तो हर बार जब बात कहें तो कॉन्फिडेंस के साथ में कहें। तो ये कुछ 10 ऐसे कॉमन कोड्स हैं जो लगभग हर मीटिंग में आपको मदद करेंगे। खैर, अब आगे चलते हैं, कितनी तरह की मीटिंग्स होती हैं। जैसा मैंने आपको बताया, कुछ होती है जी मीटिंग्स। मीटिंग्स का पर्पज होता है इन्फॉर्मेशन शेयर करना। तो हम जो मीटिंग्स हैं उनकी बात करें, मोटे तौर पे आप देखोगे तो 5 तरह की मीटिंग्स होती हैं। एक होता है शोधा प्लान। शोधा प्लान एक तरह से 1 to 1 मीटिंग है। एक आदमी जब एक आदमी को प्लान दिखाता है, एक आदमी को बिजनेस के बारे में बताता है। ऐसी मीटिंगें जो कोई भी कर सकता है और कभी भी कर सकता है, हर किसी के लिए ये कन्वीनियंट है, किसी पे डिपेंड नहीं रहना पड़ता। आपके अपलाइन आपके पास आए होंगे, आपने जब उनको बुलाया होगा, वो आपके और उनकी जब ट्यूनिंग बैठी होगी, वो आए और उन्होंने पूरा बिजनेस दिखा दिया। इसको कहते हैं शोधा प्लान।
आप फोन करें, अपॉइंटमेंट लें और किसी के पास जाके बैठे और उसको पूरा बिजनेस एक्सप्लेन करें। शो द प्लान 1 to 1, 2 लोग होंगे, एक दिखाने वाला और एक देखने वाला। डेफिनेटली दिखाने वाले आप होंगे और ये समय रहते हर किसी को शुरू कर देना चाहिए। जितने ज्यादा आप शो द प्लान करोगे उतने ही ज्यादा आपके साथ ज्वाइनिंग्स आएंगे। जितने ज्यादा ज्वाइनिंग्स आएंगे उतनी ही ज्यादा आपके साथ होम मीटिंग्स होंगी, और जितनी ज्यादा होम मीटिंग होंगी उतनी ही अच्छी आपकी गेस्ट मीटिंग होंगी। तो ये 3 चीजें हैं, शो द प्लान और होम मीटिंग्स, और इसके बाद ये तीसरी जो चीज है वो है गेस्ट मीटिंग। इसको हम एक तरह से ओपन मीटिंग भी कह देते हैं, और इन तीनों में मैं थोड़ा फर्क समझाऊंगा। तो शो द प्लान कैसा होता है जी? सिंपल, इसका करने का तरीका तो बहुत आसान है। आप फोन लिस्ट बनाते हो, आप फोन करते हो, अपॉइंटमेंट लेते हो, और वक्त रहते आप उसके वक्त के ऊपर, आप सही वक्त पे जो तय हुआ है पहले से उसके ऊपर आप पहुंच जाते हो। और आपके पास एक नोटबुक होती है, एक बिजनेस बैग होता है, और आप अपने बिजनेस की जानकारी देना उसको शुरू करते हैं। जाहिर सी बात है, जब आप प्लान करने जाओगे तो थोड़ा सा 5 मिनट आप थोड़ा वहां का माहौल देखोगे, शुरुआती बातचीत करोगे, और उसके बाद आप एक शुरुआत करके और फिर सीधा आप मुद्दे पे आ जाओगे। जो बिजनेस प्लान हमारा है, आपने जो देखा होगा, अगर आपने नहीं देखा तो बिजनेस प्लान का एक रिकॉर्डेड वीडियो यूट्यूब पे पड़ा है। बिजनेस प्लान की हमारी जो बुक है वो भी आप पढ़ सकते हो। आपके अपलाइन ने जो आपको प्लान दिखाया है उसको भी आप एक बार फिर सुन सकते हो ध्यान से। उनको रिक्वेस्ट कर सकते हो कि वो आपको फिर प्लान दिखाएं। शो द प्लान का मतलब है कि जो प्लान आपने देखा है, जो प्लान कंपनी ने डिजाइन किया है, जो प्लान हर कोई बिजनेस में इसमें दिखा रहा है, जो प्लान मनोज जी इतने दिन से लगातार दिखा रहे हैं और वो एब्राड तक पहुंच गए हैं, वही प्लान आपको करना है अपने लोगों को जाके। इसको कहते हैं जी शो द प्लान। लिस्ट बनाओ, कांटेक्ट करो और पहुंच जाओ प्लान दिखाने। जितने ज्यादा प्लान आप दिखाओगे उतने ही ज्यादा आपके साथ लोग शामिल होंगे। इसमें कोई बहुत बड़ा साइंस नहीं है, ये सिंपल मैथमेटिक्स है। आपने बहुत मीटिंगें सुन ली, आपको बहुत जानकारी है, लेकिन अगर आप लोगों के पास जाके उनको प्लान नहीं दिखाओगे तो बात नहीं बनेगी। एक ऐसा आदमी जिसको जानकारी बहुत कम है, जिसने मीटिंगें बहुत कम देखी हैं, मैंने प्लान दिखाना जब शुरू किया था तो मैंने बहुत ज्यादा मीटिंगें उससे पहले नहीं देखी थी। बिल्कुल इमीडिएटली मैंने प्लान दिखाना शुरू कर दिया था। जितना समझ आ गया था उतना जाके मैं लोगों को समझाने लग गया था। शुरू में सबसे गलतियां होंगी, मैंने भी गलत बताया, आधा अधूरा प्लान बताया, 1 घंटे का प्लान सुन के गया था और 5 मिनट में खत्म हो गया। ये आपके साथ भी हो सकता है कि जब आप शोधा प्लान करने जाओगे, घंटे भर का प्लान हो सकता है 5 मिनट में आपका खत्म हो जाए, आपके पास शब्द ही ना बचे। कोई बात नहीं, इट्स फाइन, ये सबके साथ होता है। कोई ऐसा बंदा, एक सिंगल बंदा नहीं मिलेगा जिसका शुरुआती प्लान में गड़बड़ ना हुई हो, आपके में भी होगी। और ये कोई माँ के पेट से सीख के नहीं आता। हर चीज हमने जब जरूरत पड़ी है तो हमने सीखी है, आपको भी सीखनी पड़ेगी। बातें आज भी मारते हो आप, ऐसा तो है नहीं कोई दिन आप चुपचाप ऐसे मौन व्रत रख के बिताते होगे, रोज बातें करते हो। बिजनेस के बारे में आप जब बातें करोगे तो आपका बिजनेस बनेगा। मैं ये नहीं कहता कि हर वक्त यही करते रहे, पर जो आपने बिजनेस करने का डिसीजन आपने लिया और जो घंटा आपने फिक्स कर दिया है, तो कम से कम एक व्यक्ति को रोज इस बिजनेस के बारे में बताना बहुत जरूरी है। तो गलत आता है, सही आता है, शुरू कर दो, धीरे धीरे इंप्रूव हो जाएगा। बिजनेस प्लान को सुन लो 2-3 बार, 4 बार, 5 बार, तो आपको और अच्छे से आपका हो जाएगा। बाकी प्रैक्टिस से इंप्रूव होगा। प्लान दिखाने जब जाओगे तो वक्त से पहुंचोगे, इस बात का ध्यान रखोगे, है ना? जैसे मैं आपको पहले बता चुका, पंक्चुअलिटी तो वो तो फिक्स कर लो आप, इस बिजनेस में हमेशा पंक्चुअल रहना। उसके बाद बारी आती है, आपका पूरा प्लान लगभग 40 मिनट में हो जाना चाहिए, ये स्टैंडर्ड टाइम है। जो लोग लंबा प्लान कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास ना जानकारी बहुत है भी बहुत इंटरेस्टिंग, और हम में से कईयों को मजा बहुत आता है, मुझे तो बहुत मजा आता है, और मेरी मीटिंगें लंबी हो भी जाती हैं। पर हमें सुनने वालों की कैपेसिटी का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो जब आप प्लान करने जाओ तो आप कोशिश करो कि आपका प्लान हल्का फुल्का हो और 40 मिनट में आपका प्लान खत्म हो जाए। टोटल मीटिंग 1 घंटे में खत्म हो जाएगी। आप जाओगे, 5-7 मिनट में माहौल नॉर्मल होगा और अपनी बात आप शुरू करोगे, और 40 मिनट में आप अपनी बात खत्म कर दोगे। इसमें प्रोडक्ट के डेमोन्स्ट्रेशन, प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन भी शामिल है। प्रोडक्ट दिखाने जरूरी है, प्रोडक्ट शो करना भी जरूरी है, मस्ट है ये भी। बहुत लोग ना कॉपी पेन पे बात करते हैं, हवा में बात करते हैं, प्रोडक्ट नहीं दिखाते, होते ही नहीं प्रोडक्ट कईयों के पास, तो ये भी जरूरी है। तो 40 मिनट में खत्म हो, और जब आपका खत्म हो तो फॉलो अप पैक देके आए हर प्लान के बाद। ये कुछ जरूरी चीजें हैं जो कुछ लोग अवॉइड करते रहते हैं। फॉलो अप पैक देके आना जरूरी है, ठीक है? और एक नेक्स्ट मीटिंग भी फिक्स करना जरूरी है, जो नेक्स्ट मीटिंग है उसको भी फिक्स कर लेना जरूरी है। तो आपने किसी को फोन किया, अपॉइंटमेंट लिया, प्लान दिखाने गए, वक्त से पहुंचे, पूरा बिजनेस प्लान दिखाया, शुरू में गलत आया तो गलत दिखाया। प्रैक्टिस के लिए शुरू में आप 20-21 लोगों को चूज कर सकते हो। कहते हो कि विज्ञान कहता है कि कोई चीज आप 21 बार अगर आप करो
तो उसमें आपकी ना मास्टरी हो जाती है। तो 21 बार आप गलत प्लान दिखाओगे, धीरे 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 धीरे, और 22वां जो प्लान होगा वो इतना परफेक्शन के साथ आपका होगा, इतना कन्विक्शन होगा उसके अंदर कि आप हैरान हो जाओगे। तो प्रैक्टिस कर सकते हो शुरू में, और ऐसे लोगों पे प्रैक्टिस की जा सकती है जो हो सकता है आपके बिजनेस में ना आए। खैर, ये कुछ चीजें हैं प्लान दिखाने के बारे में। नेक्स्ट मीटिंग फिक्स कर लेना, जब आपका प्लान खत्म होगा तो लास्ट में जब आप वहां से उठोगे तो अगली मीटिंग फिक्स करके उठोगे कि आपने फिलहाल ये बिजनेस हमने डिस्कस कर लिया, और हम कल या परसों में दोबारा मिलेंगे, बची हुई बातें करेंगे। तब तक ये जो किताबें मैं आपको दे रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ आपके पास, इनको आप देखिएगा। जो प्रोडक्ट आपने उनको दिए होंगे, हर मीटिंग के बाद, हर प्लान के बाद ना आप प्रोडक्ट सेल जरूर करें, उसको प्रोडक्ट खरीदने के लिए जरूर करें, है ना, कि आपके काम की ये कुछ चीजें हैं, ये आप एक बार देखिए इस्तेमाल करके। और तब तक जब तक आप ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे, तब तक जब तक आप ये किताब देखेंगे, हम कल परसों में दोबारा मिलते हैं। तो पूरा प्लान किया, 40 मिनट में प्लान किया आपने, प्रोडक्ट दिखाए, प्रोडक्ट थोड़े सेल किए, जो उसके काम के थे उसे बेच दिए, और फॉलो पैक दे के आए, और फिर आप नेक्स्ट मीटिंग फिक्स करके आए कि कल परसों मिलेंगे। और नेक्स्ट मीटिंग होगी क्या, इसको हम फॉलो अप मीटिंग कहते हैं। प्लान दिखाने के इमीडिएट बाद अगर कोई मीटिंग होती है, जो मैंने अभी यहाँ लास्ट में लिखी थी, इसको हम फॉलो अप कहते हैं। ये एक हो सकती है, दो हो सकती है, तीन हो सकती है। जो जितने ज्यादा फॉलो अप लेता है वो उतना ही लंबा लीडर भी बनता है। एक बात मैं आपको और बता दूं, जब भी आप किसी को प्लान दिखाने के लिए जाओगे तो आपके दिमाग में ये बात होनी चाहिए कि मैं आज इसको प्लान दिखा रहा हूं और कल परसों मुझे दोबारा मिलना है। तो आपके पास अगर कल परसों में वक्त है, तभी आप उसको प्लान दिखाएं, तभी आप शुरुआत करें उसको। तो थोड़ा सा स्पेस लेके चलें आप अपना, क्योंकि ऐसा आप नहीं कर सकते कि आज, देखो उसके पास वक्त नहीं बनेगा बात अलग है, पर आपके पास होना चाहिए। और ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते कि आज बिजनेस प्लान दिखा के आओ और आप फिर एक हफ्ते तक मिलो ही ना, आपके पास टाइम ही नहीं है। एक हफ्ते तक बात पेंडिंग होगी, क्योंकि वो भूल जाएगा। 24 से 48 घंटे में ऑलमोस्ट 70% तक बातें जो है वो दिमाग से स्लिप हो जाती हैं। तो ऐसा आप नहीं कर सकते। आप प्लान दिखाओ, ये पहली मीटिंग है, और उसके बाद जो फॉलोअप्स की मीटिंग होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये मीटिंगें शुरुआत होती है 24 से 48 घंटे के भीतर भीतर आपको एक फॉलोअप मीटिंग उसको देनी होती है। फॉलोअप मीटिंग भी मीटिंग होती है, और ये भी इंपॉर्टेंट होती है, और इसमें भी आप कुछ रिवीजन करते हो, कुछ ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करते हो, और छोटी छोटी चीजें इसमें शामिल होती हैं। सवाल पूछना आना चाहिए, है ना। मैं यहाँ लिख देता हूँ ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। मतलब वो जो ऑब्जेक्शन करेगा, जी मुझे इसलिए नहीं करना, ये ऐसा है, ये वैसा है, इसमें सामान बेचना पड़ेगा क्या, ये चेन सिस्टम है क्या, मेरे पास तो टाइम नहीं है। ये तमाम जो ऑब्जेक्शन आते हैं, इनको कैसे आप हैंडल करते हो। तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग ये आपको आनी चाहिए, ये सीख जाओगे आप, इसको लेके एक अलग से हम सेशन करेंगे। इसके अलावा आपको सवाल पूछने आना चाहिए, क्वेश्चनिंग आनी चाहिए आपको, वो सवाल करे, साथ में आपको भी उससे सही सवाल पूछना आना चाहिए, है ना। और इसमें आप रिवीजन करेंगे उसको कुछ चीज़ों का, कि ओके ये प्लान के ये वाले कॉन्सेप्ट आप दोबारा देखिए, इनसे आपको समझ आ जाएगा। तो एक तरह से वो जो प्लान की कुछ चीज़ें आप छोड़ गए थे, या कुछ चीज़ें उसको दोबारा समझ नहीं आई, तो दोबारा से रिपीट करेंगे, तो ये एक तरह से रिवीजन वाली चीज़ भी हो जाती है। और यहाँ पे थोड़ा आप उससे एक पर्सनल कनेक्शन भी बनाते हो फॉलोअप मीटिंग के अंदर, कि बार बार ये जानना बहुत जरूरी होता है कि क्या वास्तव में वो लाइफ में कुछ अचीव करना चाहता है। कोई तो उसका सपना होगा, कोई तो ऐसी चीज होगी उसकी जो उसको हासिल करनी है, और ये बिजनेस उसकी मदद कर सकता है। तो एक पर्सनल कनेक्शन बनाते हो उससे, काउंटर क्वेश्चन करके जान के कि वो क्या सोच रहा है और लाइफ में वो क्या चाहता है। और हर ऑब्जेक्शन के साथ वापस उसका ध्यान उस पर ले जाना होता है कि देखो आपको एक्चुअली जो अचीव करना है वो तो ऐसे अचीव होगा, वो ये बिजनेस से अचीव हो सकता है, एक अनलिमिटेड इनकम कमाई जा सकती है, और बहुत सारे सपने पूरे किए जा सकते हैं। तो खैर, ये फॉलोअप मीटिंग होती है, ये प्रैक्टिस से आ जाती है। कुछ लोग एक फॉलोअप नहीं, हो सकता है 2 3 4 फॉलोअप भी लें, उनको देना चाहिए। फॉलोअप मीटिंग सिर्फ एसटीपी के बाद ही नहीं होती, मैं आपको बता दूं। किसी को आपने प्लान दिखाया अपलाइन की होम मीटिंग में बुला के, तो आप उनका फॉलोअप लेंगे। किसी को आपने गेस्ट मीटिंग में बुलाया है और वो प्लान देख गए हैं, उसके बाद फॉलोअप लेना जरूरी है। बाकी किसी मीटिंग में अगर आपके लोग, आपकी टीम ज्वाइन, आपकी टीम ने ज्वाइन करा है, तो डेफिनेटली मीटिंग के बाद एक फॉलोअप बनता है कि ओके मीटिंग से आपने क्या सीखा, और इनमें से कौन सी चीजें आप प्रैक्टिकल उतारने वाले हो अभी तुरंत। तो फॉलोअप मीटिंग हर बार होती रहती है, ये फोन पे हो जाती है, ये मिलके भी होती है, और इसका अपना रोल है। जितने ज्यादा फॉलोअप्स होंगे, फीडबैक उतने अच्छे मिलेंगे, इम्प्लीमेंटेशन के चांसेस है, जमीन पे जो लोग उतार रहे हैं उनकी संभावना, उनकी संख्या बढ़ जाएगी। खैर, इसके बाद आती है जी होम मीटिंग। होम मीटिंग का मतलब एक ऐसी मीटिंग जो आप रखवाते हो, और या आप देखे आते हो। तो आपकी आपकी जो इमीडिएट डाउनलाइन है, वो जब अपने गेस्ट को अपने घर पे बुला के और आपसे वो प्रेजेंटेशन करवाती है, तो उसको होम मीटिंग कहते हैं। ठीक है, एक तरह से आपके अपलाइन आपके घर पे आए, और उन्होंने आपके लोगों को के लिए प्लान किया, आपके लिए उन्होंने प्लान किया।
तो इसको होम मीटिंग कहते हैं। तो एक तरह से अपलाइन प्लान दिखाते हैं, प्लान करते हैं यहाँ पे एसटीपी जो है वो अप्लाइंस करते हैं। और होम मीटिंग में आप ये घर पे होती हैं, कोई भी करवा सकता है, कोई भी टाइमिंग हो सकता है जो आपके अपलाइन को सूट करे, आपको सूट करे और आपके लोगों को सूट करे। मे बी शाम को 8-9 बजे भी हो सकता है। शहरों में अक्सर होम मीटिंग 10-11-12 बजे तक भी चलती है, क्योंकि 1 घंटे की मीटिंग है और सब लोग वर्किंग लोग होते हैं हमारे बिजनेस में जो आते हैं, और वर्किंग लोग आमतौर पे काम करने के बाद फ्री हो जाते हैं, और उनमें से ऐसे लोग जो जीवन में सच में कुछ एक्स्ट्रा करके और आगे बढ़ना चाहते हैं, वो सारे लोग आराम से ज्वाइन कर सकते हैं। तो घर पे होती हैं होम मीटिंग्स, और इमीडिएटली जब आपके साथ कोई ज्वाइन करे तो जो फॉलोअप मीटिंग आपकी हो रही है और जब आप ज्वाइनिंग उसकी करवा रहे हो, तो आपको सबसे पहली चीज उसके साथ जो करनी है वो ये कि उसके घर पे आप 3 से 5 होम मीटिंग रख लीजिए। 3 से 5 ना आप होम मीटिंग्स करो ही करो उसके घर पे। कई फायदे हैं। 3 से 5 बार उसका रिवीजन, पहला फायदा आपका स्किल इंप्रूव होगा। दूसरा फायदा, उसको जो लोग नेगेटिव कर सकते थे वो आपने हैंडल कर लिए, आपने उनको प्रेजेंटेशन कर दी, तो उसके इमीडिएट लोग, उसको नेगेटिव करने वाले लोग कभी नेगेटिव नहीं कर पाएंगे। ये अगला फायदा। और उससे भी बड़ा फायदा, आपको जानकार के जानकारों से मिलने का मौका मिलेगा, जो जो लोग आपको सिर्फ इसलिए आपसे मिले हैं क्योंकि वो बिजनेस में इंटरेस्टेड है, बिजनेस कर रहे हैं। तो आपके साथ एक सीधा कनेक्शन होगा, वो होगा बिजनेस वाला कनेक्शन। कोई पीछे आपने क्या किया था, वो क्या करते थे, वो लाइफ में क्या थे क्या नहीं थे, किसी को किसी से इस बात से मतलब नहीं है कि वो पीछे बैकग्राउंड में उनका क्या था। आज ये बिजनेस उनके सामने है और वो दोनों मिलकर डिसीजन कर रहे हैं बिजनेस बनाने का। तो सीधी बातें हो सकती हैं। ये बहुत बड़ा फायदा है। इसके अलावा जो जड़ें फैलती हैं, कहते हैं हमारे बिजनेस में सिक्योरिटी जो आती है, सेफ्टी जो डेवलप होती है, वो डेप्थ बनाने से आती है ना। एक तरह से डेप्थ बनाने से, आपने किसी एक को ज्वाइन करवाया, उसके नीचे बहुत सारे लोग और ज्वाइन कर जाते हैं, उनके साथ और बहुत ज्वाइन कर जाते हैं, तो एक तरह से आपके ग्रुप का जड़ें जो है, आपके लेग की जड़ें फैलनी शुरू हो गई। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डेप्थ बनाने से सिक्योरिटी आती है, और ये डेप्थ बनती है जी होम मीटिंग करने से। ऐसे लोग जो होम मीटिंग नहीं कर रहे हैं, उनके ग्रुप की जड़ें कभी नहीं फैलेंगी, इम्पॉसिबल है। आपको होम मीटिंग्स करनी ही होंगी। और आप ये एक तरह से एक स्मार्ट तरीका भी है। एक आप 1-to-1 प्लान दिखाओ एक आदमी को, और एक आप उसको बोलो कि आप अपने घर पे 4 लोग बुलाओ, मैं आता हूँ और मैं आपके लोगों को प्लान करता हूँ। तो एक तरह से आप 4 लोगों को, 5 लोगों को एक साथ प्लान कर रहे हो। इससे बड़ी क्या बात होगी। स्मार्ट तरीका और किसे कहते हैं। उसी 1 घंटे में आपने 5 लोगों को प्लान दिखा दिया। इसका ये मतलब नहीं है कि आप एक ही आदमी को 20 होम मीटिंग दिए जा रहे हो। ऐसे में वो कभी खुद प्लान करना नहीं सीखेगा। तो अगर आप अपने एंगल से देखें तो आपको डाउनलाइन के यहाँ जाके होम मीटिंग करके आनी चाहिए। जो भी जुड़े उसको होम मीटिंग करना सिखाइए। अच्छा, शुरू में लोग खुद नहीं करेंगे तो आपको जो फॉलो मीटिंग आप कर रहे हो उसके साथ बैठो, और उसके लिए कुछ फोन कॉल करो कि उसको बोलो कि हम 2 दिन बाद मीटिंग कर रहे हैं और मैं आपको बताता हूँ फोन पे कैसे बात करनी है। और आप उसके सामने ही उसके लोगों को फोन करो कि मैं इनके साथ बैठा हूँ और हम लोग 2 दिन बाद एक बिजनेस मीटिंग कर रहे हैं घर पे, आप आइए, हम लोग बिजनेस की जानकारी और वो सब डिस्कस करेंगे। और हो सकता है आपको पसंद आए, हो सकता है ना भी आए, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आप एक बार आइए, चाय पानी पियेंगे और हम बैठ के बात करेंगे। तो एक सिंपल इन्विटेशन दीजिए उसके सामने, 10 लोगों को इन्वाइट करिए, 5 लोग आएंगे और वो रेशो यहाँ भी काम करेगा। ये जरूरी है। शुरू में वो नहीं करवा रहा है तो आपको करनी होती है, उसको करना सिखाना होता है। बाद में वो करवाएंगे 3-4-5 होम मीटिंग। 5 से ज्यादा होम मीटिंग नहीं करनी चाहिए। होम मीटिंग करते करते आपको उसको ये बात बता देनी है कि आप प्लान ध्यान से सुनो, प्लान को अच्छे से सुनो और सीख लो। नंबर 6 जो होम मीटिंग होगी उसके घर पे, वो खुद करेगा। आप उसके साथ बैठोगे कि अब आप प्लान दिखाओ, गलत दिखाओ सही दिखाओ, मैं साथ बैठा हूं, मैं संभाल लूंगा। अगर गलती होगी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं संभाल लूंगा, बीच में भी संभाल लूंगा, पर अब आप डायरी पेन लेके आप प्लान दिखाओ। ये बहुत जरूरी है। मैंने कई लोगों को देखा है प्लान दिखाते रहते हैं, और ऐसे व्यक्ति के लिए भी प्लान कर रहे हैं जिसके लिए 20 बार प्लान कर चुके हैं। तो आपको किसी ऐसे व्यक्ति के लिए बार बार प्लान करने की कोई जरूरत नहीं है जिसके लिए ऑलरेडी आप 10 बार 20 बार उसके लोगों के लिए प्लान दिखा चुके हो। प्लान अब उसको खुद दिखाना चाहिए। वो आज नहीं सीखेगा तो कब सीखेगा, और इस तरह से वो कभी डेवलप नहीं होगा। आप उसको हिम्मत करके डायरी पेन उठा के प्लान देखना ही होगा, और ये हिम्मत आपको करवानी पड़ेगी। अगर वो नहीं कर रहा तो उसको बोलो कि मैं बैठा हूं साथ में, हम चल रहे हैं, कोई बात नहीं, हम यहाँ चलेंगे, अब तुम प्लान दिखाओ, मैं साथ बैठा हूं। और घबराओ मत, जितना आता है उतना बताओ। ये करना पड़ेगा। तो खैर, होम मीटिंग और इसका जो मोटा मोटा एक आइडिया मैंने आपको दिया। अब देखो, सब लोग जब होम मीटिंग करेंगे, आप होम मीटिंग करोगे तो कितनी सारी 4 लोगों के सामने आपने एक प्लान कर दिया, और प्लान खत्म होने के बाद आप क्या करोगे, आपके आसपास जो मीटिंग हो रही है उसका प्रमोशन करोगे
कि हमारे यहाँ गेस्ट मीटिंग होती है, हर हफ्ते होती है, मैं चाहता हूँ आप उसमें शामिल हों, हमारे अपलाइन होंगे, बाकी लीडर्स भी होंगे और आपको वहाँ पे और अच्छे से जानने का मौका मिलेगा इस बिजनेस के बारे में। तो आपके आसपास जब बहुत सारी होम मीटिंग होंगी और हर होम मीटिंग में आपकी जो वीकली मीटिंग है उसका प्रमोशन होगा, तो वो जो वीकली मीटिंग आप कर रहे हो जिसको हम गेस्ट मीटिंग कहते हैं या एक तरह की ओपन मीटिंग होती है, जो अगली मीटिंग है इसमें, ये वाली, ये गेस्ट मीटिंग अक्सर ना एक लीडरशिप लेवल का बंदा करता है। ये आपकी जो अपलाइन लीडरशिप है और मे बी कंपनी लीडरशिप भी हो सकती है, ये उनके द्वारा की जानी चाहिए। जब तक आपने अपने लीडरशिप लेवल अचीव नहीं करे हैं, तब तक आपके आसपास जो भी गेस्ट मीटिंग हो रही है, आप अपने सारे गेस्टों को उसमें शामिल करिए। ओपन मीटिंग एक ऐसी मीटिंग होती है जहां हर आसपास हर उस क्षेत्र में काम करने वाला हर कोई हो सकता है। वो आपका डाउनलाइन भी हो सकता है, आपका क्रॉस लाइन भी हो सकता है, आपकी अपलाइन की कोई डाउनलाइन हो सकता है, कंपनी का कोई बंदा हो सकता है, किसी और ग्रुप का बंदा भी हो सकता है। ओपन मीटिंग होती है, सबके लिए होती है, और कौन कर रहा होता है? जो अपलाइन लीडर है वो कर रहा होता है, और एटलीस्ट ये क्वालिफाइड सिल्वर एंड अबोव के व्यक्ति को करनी चाहिए। कम से कम ऑन एन एवरेज 30+ के आसपास लोग हो जाते हैं इसके अंदर, कभी कम या कभी ज्यादा, बट इससे ज्यादा फिर ये कितनी भी हो सकती हैं। ओपन मीटिंग्स डेफिनेटली हर एक लीडर को अपने ग्रुप के लिए ऑर्गेनाइज करनी चाहिए, शेड्यूल कर लेना चाहिए, एडवांस में उनको बताना चाहिए। जो लोग काम कर रहे हैं वो बाकी हर हफ्ते वो क्या करेंगे कि जब भी वो कोई मीटिंग कर रहे हैं तो उस मीटिंग का प्रमोशन करेंगे कि इस हफ्ते हमारे यहाँ मीटिंग हो रही है, हमारे अपलाइन लीडर आ रहे हैं, या हम ये मीटिंग इस तरह से करने वाले हैं, तो आप उसमें आइएगा। बहुत सारे होम मीटिंग आसपास के एरिया में, बहुत सारे प्लान दिखाने वाले, उन सब में गेस्ट मीटिंग का, ओपन मीटिंग का प्रमोशन, और फिर वो ओपन मीटिंग जो है वो कामयाब होती है। ओपन मीटिंग की एक और खासियत होती है, क्योंकि यहाँ मल्टीपल लीडर्स होते हैं, मल्टीपल ग्रुप्स होते हैं, तो एक शेयरिंग सेशन होता है। प्लान तो एक ही लीडर दिखाता है, ये हो सकता है एक दूसरा लीडर आपका प्रोडक्ट डेमोस्ट्रेशन दिखाए, तो एक तरह से एक स्पेशल सेशन होता है, शेयरिंग सेशन, जहां बाकी लोग भी अपने मैसेजेस देते हैं। वहां एक पब्लिक स्पीकिंग का जो फियर है वो निकलना शुरू हो जाता है, लीडर्स का वहां पे निकलना शुरू हो जाता है, वहां से शुरुआत होती है। और जो नए अनजान लोग आए हैं, या जो पहली बार आए हैं, या जिन्होंने एक बार प्लान देख लिया वो दोबारा आए हैं, उनका रिवीजन हो जाएगा, उनको एक एनर्जी मिलेगी, उनको उन लोगों से मिलने का मौका मिलेगा जो थोड़े कामयाब हो चुके हैं, जो थोड़ा पैसा बना रहे हैं, और इसका बहुत बड़ा रोल है। आपके आसपास जब भी ओपन मीटिंग हो रही हो, गेस्ट मीटिंग हो रही हो, तो उसमें अपने लोगों को शामिल करिए, उनको बोलिए, उनको इंपॉर्टेंस बताइए। आप कोशिश करिए कि अगली, आपको पता है कि एक हफ्ते बाद ओपन मीटिंग है, गेस्ट मीटिंग है, तो पूरे एक हफ्ते बहुत सारे मीटिंग करो, आप बहुत सारे प्लान दिखाओ, बहुत सारी होम मीटिंग करो, और सब में उसका प्रमोशन करो। हफ्ते में आप 50 लोगों से मिले हो इस तरह से, तो 50 लोगों को जब आप प्रमोशन करोगे तो नेचुरली आपकी तरफ से आपकी टीम से 10-20 लोग होंगे। ओपन मीटिंग्स में, गेस्ट मीटिंग में, जिसकी टीम से जितने ज्यादा लोग होंगे उसकी टीम उतनी ही तेजी से ग्रो करेगी। आप अकेले अपनी टीम को नहीं सिखा पाओगे, आप अकेले अपनी टीम को एजुकेट नहीं कर पाओगे। इसलिए ओपन मीटिंग्स में शामिल होना, गेस्ट मीटिंग में शामिल होना, जहां आपके अपलाइन लीडर्स आ रहे हैं, बाकी लीडर्स होते हैं उस मीटिंग में, उनमें शामिल होना बहुत जरूरी है। कई बार जब आपके पास गेस्ट नहीं हो तब भी शामिल होना और उसकी तैयारी करना, ये बहुत 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 जरूरी है। ये आदत आपको अपने अंदर और अपने ग्रुप के अंदर डालनी पड़ेगी। आप जो सपना देख रहे हो, अगर आपको फुलफिल करना है तो, और सबसे जो बड़ी चीज होती है वो कहते हैं ना, जब हमारा बिजनेस पेसी हो जाएगा, वो इन्हीं सबसे होगा, जब आपने मीटिंगों से अपने ग्रुप को सही तरह से जोड़ा होगा, सही आदत डाली होगी, तो फिर बात बन जाएगी। खैर, आगे चलते हैं। अगली जो मीटिंग है वो है जी पीसीएम, इसको हम कहते हैं पर्सनल काउंसलिंग मीटिंग। पीसीएम का मतलब सिंपल सा है, देखो जैसे आपने प्लान दिखाया, जैसे आपने फॉलोअप लिया, एक आदमी के पास जाता है और उसको बिजनेस के बारे में समझाता है, ऐसे ही पर्सनल काउंसलिंग मीटिंग भी होती है। जब आपका कोई डाउनलाइन बहुत दिन हो गए हैं, कुछ उसकी व्यक्तिगत उलझन है, कुछ उसको चीजें समझ में नहीं आ रही, कोई बात हो गई है, तो आप उसके साथ एक मीटिंग फिक्स करते हो कि चलो हम बैठते हैं और ये विषयों पे हम बात करते हैं। आप थोड़े एक तरह से पर्सनल कनेक्शन बनाते हो उसके साथ में, वो क्या सोच रहा है लाइफ में, वो कहाँ खड़ा है, कहाँ जाना चाहता है, ये सब चीजें होती हैं। पर्सनल कनेक्शन आप यहाँ बनाते हो अपनी डाउनलाइंस के साथ, अपनी फ्रंट लाइन के साथ में, जिनको आप लीडर कंसीडर कर रहे हो उनके साथ में एक पर्सनल बॉन्डिंग, एक पर्सनल कनेक्शन आप बनाते हो। और ये वक्त वक्त पे हो सकती हैं, आप अपने अपलाइन के साथ बैठ के कर सकते हो, आप अपनी डाउनलाइन के साथ भी जाके कर सकते हो। तो इनको हम पीसीएम्स कहते हैं, पर्सनल काउंसलिंग मीटिंग, और इनका रोल है। खैर, इसके बाद आती है जी ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। ये तो थी मीटिंगें। मीटिंगों का मतलब बिजनेस की जानकारी देना, प्लान दिखाना, मोटे तौर पे कहूँ तो, है जी, फॉलोअप लेना और ये सब। अभी तक बंदा जुड़ा नहीं है, इनके बाद जो जुड़ गए हैं ये उनके लिए है, ये है ट्रेनिंग्स। और ये इनका मतलब क्या है जी? इनका सीधा मतलब है कि जो अब शामिल हो गए हैं, अब उनको
साफ साफ शब्दों में बताना कि ये बिजनेस है, इसको ऐसे किया जाता है, ये इसका परफेक्ट तरीका है करने का, और आपको कम ज्यादा यही सब सीखना है और यही सब करना है। और इसमें छोटे छोटे विषय होता है, जैसे एक पेस मीटिंग होती है जिसको हम कहते हैं प्रोडक्ट एंड सिस्टम एजुकेशन। अब जो जो जुड़े हैं आपके साथ, आपने होम मीटिंग दी, 4-5 लोगों को प्लान दिखाया, 2-3 लोग जुड़ गए हैं, अगले दिन आप एक पेस मीटिंग रखिए उनके घर कि चलो अब हम बैठते हैं। 5 लोग जो जुड़े हैं, अभी नए नए जुड़े हैं किसी एरिया में, किसी आपकी डाउनलाइन के नीचे 5 लोग जुड़ गए हैं, उसको बोलो कि अब हम बैठेंगे और हम पेस मीटिंग करेंगे। अब अगली होम मीटिंग नहीं करेंगे, अगली हम पेस मीटिंग करेंगे, और उन 5 नए जो ज्वाइनीज हैं उनको बिठाओ, उनको बताओ ये सिस्टम है, ऐसे ऑर्डर लगाते हैं, ऐसे ज्वाइनिंग करवाते हैं जी, इस तरह से हमें मीटिंगें करनी है, ये 2-3 मीटिंगें आपको करवानी है, ऐसे इनविटेशन, ऐसे लिस्ट बनेगी, आप लिस्ट बनाओ, चलो साथ बैठ के सब लिस्ट बनाते हैं, ये प्रोडक्ट है, ऐसे डेमोस्ट्रेशन दिखाते हैं। 1 घंटे की कम से कम, हो सकता है 2 घंटे की भी हो जाए, पेस मीटिंग होगी प्रोडक्ट की, और बेसिक चीजों की बात होगी। जो 2 लोग आए, जो 3 लोग आए, उनको बैठ के सिखाया जाएगा, है ना, उनको बताया जाएगा। तो ये जरूरी एक तरह की इनिशियल ट्रेनिंग है, बेसिक चीजों से फैमिलियर हो जाएंगे वो। इसके बाद बारी आती है जीबीओ ट्रेनिंग की। जो लोग ज्ञानपुर बिजनेस ओनर्स हैं, जो लोग सीरियस हो गए हैं, और ये अलग अलग ट्रेनिंग्स हो सकती हैं, अलग अलग टॉपिक्स पे हो सकती हैं, और ये इंपॉर्टेंट है। जीबीओ ट्रेनिंग विषय के साथ आप सफर कर सकते हो। डेफिनेटली पेस मीटिंग में प्रोडक्ट और सिस्टम दोनों की बात होती है, पर जीबीओ ट्रेनिंग में सिर्फ अलग अलग टॉपिक्स को लेकर आप बात कर सकते हो। मान लो आपको 5 बेसिक्स की बात करनी है, या कोई भी और ऐसा विषय है जो डिस्कस करना है। इसके बाद बारी आती है प्रोडक्ट ट्रेनिंग्स की। कुछ, क्योंकि हमारे पास जो हमारी जो बैकबोन है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, जिनसे पैसा फ्लोट करता है, जिनसे पैसा सर्कुलेट होता है, जिनसे रेवेन्यू जनरेट होता है, वो है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट ही नहीं बिकेंगे, प्रोडक्ट ही नहीं खरीदे जाएंगे, प्रोडक्ट के बारे में ही पता नहीं होगा, तो कुछ भी संभव नहीं है। और इसके लिए क्या माध्यम है? बाजार में जो प्रचार होता है वो कैसे होता है? टीवी एडवर्टीजमेंट से। हमारा कैसे होता है? मीटिंगों से। हर मीटिंग के बाद हम लगभग प्रोडक्ट की बात करते हैं, कुछ मीटिंगों को छोड़ दे तो यहाँ लगभग हर मीटिंग में प्रोडक्ट की बात होगी, गेस्ट मीटिंग में प्रोडक्ट की बात होगी, होम मीटिंग में प्रोडक्ट की बात होगी, 1-to-1 में, हर मीटिंग में प्रोडक्ट की बात होगी, हर बार प्रोडक्ट की बात होगी। लेकिन स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं, तो प्रोडक्ट ट्रेनिंग्स होंगी, जहां पे यहाँ पे ओवरव्यू देंगे आप, वो डिटेल एजुकेशन नहीं करेंगे। फर्क बताता हूँ क्या होता है। यहाँ ऐसा डिटेल में नहीं जाओगे कि इसमें ये डला है, वो डला है, फलाना है, ढिमका है, क्योंकि 1 घंटे में आप क्या कुछ कह सकते हो, लिमिट है एक। यहाँ आप ओवरव्यू दोगे जी, हमारे पास शुगर के लिए ये प्रोडक्ट है, और हमारे पास अगर हल्दी इस्तेमाल करें तो ये वाली हल्दी है, थोड़ी स्पेशल हल्दी है। तो एक डिटेल ओवरव्यू आप देते हो, थोड़े डेमोन्स्ट्रेशन, 1-2 प्रोडक्ट के बारे में थोड़ी ज्यादा, बाकी एक ओवरव्यू देते हो, ये प्रोडक्ट्स हैं। यहाँ डिटेलिंग होती है बहुत सारी। आप चुन सकते हो, 5-5, 10-10 प्रोडक्ट का ग्रुप बना सकते हो। एक बार हेल्थ के प्रोडक्टों की ट्रेनिंग कर दी, एक बार आपने एफएमसीजी में जो अपने पर्सनल केयर के प्रोडक्ट है उनको चुन लिया, एक बार आपने वेटरनरी के प्रोडक्टों को चुन लिया, और इस तरह से, क्योंकि 40 प्रोडक्ट है, 45 प्रोडक्ट है, धीरे धीरे रेंज और बड़ी होगी। हर वो चीज मिलेगी जो हमारे घर में काम में आती है आने वाले वक्त में। तो इसका मतलब इतनी लंबी रेंज एक ही मीटिंग में तो कवर नहीं हो सकती, तो प्रोडक्ट ट्रेनिंग होती रहनी चाहिए। ऑनलाइन कर सकते हो, ऑनलाइन करिए, ऑफलाइन कर सकते हो, ऑफलाइन करिए, पर ये बहुत जरूरी है। और प्रोडक्ट ट्रेनिंग में डेफिनेटली प्रोडक्ट होने चाहिए, डेमोन्स्ट्रेशन होने चाहिए। हाँ जी, मैं इसको, अगर इसका एक रफ आइडिया लिखूं, तो क्या क्या होना चाहिए? जब भी प्रोडक्ट ट्रेनिंग होगी तो प्रोडक्ट्स होंगे, जिन प्रोडक्टों की बात होगी वो होने चाहिए वहां पे। डेमोन्स्ट्रेशन जिनके आप कर सकें वो करें। डेमो नहीं कर सकते तो उनके आप सैंपल्स टेस्ट करवा सकते हैं, टेस्टिंग होनी चाहिए। मैक्स जब च्यवनप्राश होता है तो ओके, च्यवनप्राश को टेस्ट करवाया जा सकता है ना। नारी शक्ति पाके टेस्ट करवाया जा सकता है। आपका अंगीरा एलोकेसस जेल है तो लगा के दिखाया जा सकता है। चाहे वो बाद में यूज करेगा नहीं करेगा, बात अलग है। आपकी टीम बैठी है तो उनको एक बार एक पर्सनल टच उनका मिलना जरूरी है उन प्रोडक्टों का। इसके अलावा जब प्रोडक्ट ट्रेनिंग्स हो तो आपकी शेयरिंग होनी चाहिए। जिनको रिजल्ट्स मिले हैं, आप 1 घंटे की ट्रेनिंग ऐसे डिजाइन करो कि उसमें शेयरिंग सेशन भी होना चाहिए। जिनको रिजल्ट मिले हैं, आपने जो 5 प्रोडक्टों की बात करी है, तो वो रिजल्ट्स जिनको आए हैं वो सामने आए। तो ये प्रोडक्ट ट्रेनिंग होती है। इसके बाद लीडरशिप ट्रेनिंग होती है जी। वैसे तो लीडरशिप ट्रेनिंग हर उस व्यक्ति के लिए है जो डिसीजन ले चुका है और डायरी पेन उठा चुका है, वो लीडर है वो बंदा। चेक कब बनेगा, कामयाब कब होगा, वो एक प्रोसेस की बात है, वो हो जाएगा। बट क्योंकि उसने डायरी पेन उठा ली है, क्योंकि अपना काम उसने खुद शुरू कर दिया है, मतलब उसमें लीडरशिप की जो बेसिक चीज है वो उसके अंदर आ चुकी है। अब बारी आती है जी ट्रेनिंग। जैसा हमने अलग अलग सेशन करे थे, एक लीडर को इन सब के अलावा कुछ और एक्स्ट्रा बातें भी उसको ख्याल में उसके होनी चाहिए, उसको वो चीज़ें अपने अंदर शामिल करनी होती हैं, और वो सारी एजुकेशन सब लोगों को मिले, इसके लिए लीडरशिप ट्रेनिंग रखी जाती है।
जो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए, आप अपने टीम लीडर्स को बिठाइए, उनको क्लियर करिए, उनको प्रैक्टिस करवाइए, बोर्ड पे मीटिंगें कैसे कर सकती है इसकी प्रैक्टिस करवाइए, और ये सब सिखाई जा सकती है लीडर्स कैटेगरी के जितने भी लोग हैं उनको। इसके बाद हमारा एक और फेमस प्रोग्राम है बीडी एजुकेशन। इसका पूरा नाम है बिजनेस डेवलपमेंट एजुकेशन। इसमें ये बहुत ज़रूरी है बिजनेस डेवलपमेंट एजुकेशन, और ये इतनी ज़रूरी है कि मैं बता नहीं सकता। ये बिजनेस डेवलपमेंट एजुकेशन जो है, ये 3 चीज़ें हमेशा इसमें डिस्कस होंगी। एक तो 5 जो बेसिक्स हैं नेटवर्क बनाने के, वो डिस्कस होंगे हर बार हर बिजनेस डेवलपमेंट एजुकेशन में, और ये बहुत 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 ज़रूरी है। इसके बाद 9 कोर स्टेप्स हैं, वो डिस्कस होंगे इसके अंदर हमेशा हर बीडी एजुकेशन में। एक तरह से माफ करिए मुझे, हर एक बीडी एजुकेशन में ये कुछ चीज़ें हमेशा डिस्कस होंगी। एक तो 5 बेसिक्स, 9 कोर स्टेप्स, और इसके अलावा जो कामयाब होने की प्रक्रिया है, जो सक्सेस प्रिंसिपल्स हैं, वो भी इसमें डिस्कस किए जाएंगे। अगर आपने देखना है कि कैसे होती है, तो वीडियो पड़ा है जी यूट्यूब पे, सक्सेस प्रिंसिपल्स। हाँ जी, ये होती है बीडी एजुकेशन, और ये किसके साथ हो, लगभग हर किसी के साथ हो सकती है, हर डिस्ट्रीब्यूटर के साथ हो सकती है, अकेले भी कर सकते हो, ग्रुप बना के भी कर सकते हो, ये करनी चाहिए। इसके बाद होता है ये जी वर्कशॉप। वर्कशॉप का अभी जो पूरा प्रैक्टिस है वो कुछ ऐसे है कि हम हर महीने कम से कम, क्यूसीडी वाले महीने को छोड़ दें तो हम हर महीने कंपनी ऑफिस इकट्ठा होते हैं, और वहाँ हम सीखते हैं इस बिजनेस की बारीकियाँ, कैसे इसको प्रैक्टिकली करना है, और सारे लीडर्स वहाँ पे होते हैं, उनसे सीखने का मौका मिलता है। आपको भी शामिल होना चाहिए, परमानेंट शामिल होना चाहिए, कोई मौका मिस ना करें। बहुत इमरजेंसी हो तो बात अलग है, अदरवाइज आपको वर्कशॉप्स में शामिल होना चाहिए। और धीरे धीरे जब टीमें बड़ी होंगी तो इनको हम डुप्लीकेबल बनाएंगे, फिर ये अलग अलग जगह पे हुआ करेंगे। अभी एक ही वर्कशॉप हो रहा है, बाद में इसको डुप्लीकेट किया जा सकता है। वर्कशॉप एक तरह से और डिटेल चीज़ों को डिस्कस करता है, इस बारे में होता है। इसके बाद बारी आती है जी फंक्शंस की, जहाँ क्यूसीडी एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। लगभग जब आप 300 पीवी करते हो पूरे क्वार्टर में, जितने भी लोग 9 को स्टेप एक तरह से कर रहे हैं, वो सब क्यूसीडी में शामिल हो पाते हैं। मोटे तौर पे एक बड़ा फिल्टर है कि आपने पूरे क्वार्टर में 300 पीवी करे, तो आप और आपकी जो भी है टीम में जितने भी मेंबर्स हैं, तो हमें सबको मोटिवेट करना चाहिए। एक तो 9 को स्टेप्स के लिए हम वैसे एजुकेट करते हैं, साथ में ये उन सबके साथ किया जाने वाला एक सेलिब्रेशन है, इंपॉर्टेंट फंक्शन है। जो अच्छा कर रहे हैं उनका मान सम्मान और रिकॉग्निशन यहाँ पे होता है, और काफ़ी सारी चीज़ें एक साथ हो जाती हैं। और आने वाले वक्त में ये पिछले शुरुआत से लेकर अब तक ये अपने आप में एक कामयाब फंक्शन है, लगातार हो रहा है, अपने वक्त पे होता है। हर 3 महीने में जो चौथे महीने का जो सेकंड एक तरह से संडे आता है, उस पर हो जाता है। इसके अलावा ट्रिप्स एंड टूर, अभी मनोज जी ने ट्रिप्स अचीव करे हैं, या इससे पहले कुछ एक आध लीडर ने और अचीव किए थे। धीरे धीरे जैसे जैसे ज़्यादा लोगों की संख्या होगी तो ट्रिप्स जाया करेंगे, टूर्स हुआ करेंगे, और वहाँ भी आप अपने लोगों को पार्टिसिपेट करवाएं, उनमें अचीव करें, उनको शामिल हो जाए। इसके अलावा सिल्वर कॉन्फ्रेंस हम करते हैं। इसका मकसद होता है, अ, अभी आप जो सेशन अटेंड कर रहे हो वो ट्रेनिंग है, आप सुन रहे हो सुन रहे हो सुन रहे हो, सीख रहे हो सीख रहे हो। पर सिल्वर कॉन्फ्रेंस का जो आइडिया है वो ऐसा होता है कि जो लीडर्स हैं उनके साथ में उनके ओपिनियन, उनके ऑब्जर्वेशन भी साथ के साथ लिए जा सकें, और वो विषय सब डिस्कस किए जा सकें, और वहां से नए फैसले लेके आगे बढ़ा जा सके। तो एक तरह के ये फंक्शंस होते हैं। अब इनको हम ट्रेनिंग नहीं कह सकते, ये जो तीनों फंक्शन है ये कोई मीटिंग भी नहीं है, एक तरह की फंक्शंस है, इवेंट्स है। और ऐसे और इवेंट भी आप अपने ग्रुप में छोटे छोटे ऐसे इवेंट कर सकते हो रिकॉग्निशन के लिए, जो आपको सूट करे। क्योंकि जब लोग आपके साथ 11% होंगे, 14% होंगे, 17% होंगे, वो लेवल भी रिकॉग्नाइज किए जाने चाहिए। आप चाहे आपकी मीटिंग में, जब आपकी गेस्ट मीटिंग हो, तो एक फूल माला डाल के उनको आप सम्मानित करें, जिसने भी लेवल चेंज किया है, वो होना चाहिए। यहाँ मैं एक चीज शामिल कर दूं, ये वाली जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं, कि जब भी गेस्ट मीटिंग होगी एक चीज जरूर होगी उसमें। हालांकि आपको प्रोडक्ट का और अपने लोगों का प्रमोशन हर जगह करना है। जब होम मीटिंग हो तो जिसके घर होम मीटिंग करने आप गए हो उसको आप प्रमोट करिए। हो सकता है एक और बंदा भी बैठा हो, उसको भी आप उसका प्रमोशन भी करिए। जिन्होंने अभी भी लेवल चेंज किया उनका भी करिए। गेस्ट मीटिंग में रिकॉग्निशन होना चाहिए। शेयरिंग सेशन के साथ साथ रिकॉग्निशन हर गेस्ट मीटिंग में होगा। देखिए, पैसे से भी ज्यादा अगर कोई शख्स किसी चीज के लिए काम करता है तो वो है मान सम्मान के लिए। हमारे बिजनेस में हर अचीवमेंट इंपॉर्टेंट है। शुरुआत जो होती है
वो सारी की सारी अचीवमेंट्स इंपॉर्टेंट है। हर कोई व्यक्ति जब नेगेटिविटी के बावजूद भी टिका रहता है और वो धीरे-धीरे अपने लेवल्स चेंज कर रहा है, तो उस प्रक्रिया में वो जो सीख रहा है, वो बहुत बहुत कमाल की प्रक्रिया होती है। जब भी कोई लेवल चेंज करे, आपको पता है आपकी वीकली मीटिंग में जब जितने लोग आ रहे हैं कि इनमें से इन्होंने लेवल चेंज किया इस महीने में, तो उनका सम्मान होना चाहिए। हो सकता है इसमें थोड़ा एक्सपेंस आपका आ जाए, थोड़ा आपका खर्चा हो जाए, उसको आप वहाँ के लोकल टीम के साथ शेयर कर लीजिए, लीडर्स के साथ में, और इस तरह से बहुत बड़ा ये कोई एक्सपेंस नहीं बनेगा, बट ये सम्मान होना चाहिए। हर गेस्ट मीटिंग में जब भी हो, तो वो वहाँ जो अच्छा काम कर रहे हैं, जिन्होंने लेवल चेंज किया है, ये भी होना चाहिए। खैर, ये आज का हमारा सेशन था। ये बड़ी पिक्चर है उन लोगों के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमेशा हमेशा के लिए अपने बिजनेस को डेवलप कर रहे हैं। वो लगभग हर तरह की मीटिंग के समय आने पे, अब देखो, आप अगर शुरुआत में हो, आप होम मीटिंग ज्यादा करोगे, आप प्लान ज्यादा दिखाओगे, ये 2 मीटिंगें आपको ज्यादा करनी है। जब तक आप क्वालिफाइड सिल्वर नहीं हो जाओ, आपको होम मीटिंग करना और 1 to 1 करना नहीं छोड़ना है। ये मीटिंग करनी है तो आपको, आप नोट कर सकते हो जो लोग डायरी पेन लेके बैठे हैं, शो द प्लान हर किसी को करना है, नया है पुराना है, हमेशा हफ्ते में 3 से 5 जरूर करने हैं, हर कीमत पे करने हैं। होम मीटिंग करनी है, हर कोई लेवल की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई बड़ा खर्चा नहीं आता, आराम से कर सकते हो, कोई टाइमिंग का भी ऐसा चक्कर नहीं है, जब सूट करे तब कर सकते हो, है ना। ये फॉलोअप था, ये होम मीटिंग है। फॉलोअप, होम मीटिंग, इसके अलावा पर्सनल काउंसलिंग मीटिंग भी हर कोई कर सकता है। गेस्ट मीटिंग जब आपके पास ग्रुप हो जाए तब आप गेस्ट मीटिंग करेंगे, अदरवाइज तब तक आप आसपास जो गेस्ट मीटिंग हो रही है उसमें अपने लोगों को आप शामिल करवाइए। इसके बाद पर्सनल काउंसलिंग मीटिंग भी ऐसा ही है। ट्रेनिंग में पेस मीटिंग हर किसी को तुरंत शुरू करनी चाहिए, किसी भी लेवल पे क्यों ना हो। जिसको नहीं आती उसको सिखाओ, है ना, आप खुद करो। जीबीओ ट्रेनिंग, ये डेफिनेटली जब आपका ग्रुप होगा, जब जीबीओज हो जाएंगे तब आप करेंगे। प्रोडक्ट ट्रेनिंग भी हर किसी को करनी चाहिए, सीख लेनी चाहिए। लीडरशिप ट्रेनिंग अक्सर लीडर्स ही रखते हैं अपने दूसरे लीडर्स को डेवलप करने के लिए, तो आप जब थोड़ा लेवल अचीव कर लें तो तब आपको इसके बारे में सोचना चाहिए। बीडी एजुकेशन आप कभी भी कर सकते हो, आपको बेसिक समझ में आ गए, 9 कॉन्सेप्ट समझ में आ गए, ये आपको तुरंत लोगों को सिखाना शुरू कर देना चाहिए। वर्कशॉप फिलहाल कंपनी ऑर्गेनाइज कर रही है, जब ये डुप्लीकेबल होंगे, संख्या जैसे ही बढ़ेगी तो ये और बढ़ जाएंगे, और डेफिनेटली क्यूसीडी और बाकी प्रोग्राम्स भी अभी ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं। तो ये इस तरह से आप इसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। मोस्टली ये सारे प्रोग्राम फ्री होते हैं, अलग अलग लेवल के लिए होते हैं, और इन सब को ध्यान में रख के जो अभी आप खुद नहीं कर सकते उनमें आप अपने आप को शामिल करके रखिए, उनमें आप अपने टीम को शामिल करके रखिए, और जो आपको करने चाहिए उनको आप लगातार करिए, अच्छे से करिए, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा करिए, क्योंकि आपके घर में जो चेक है, आपके घर में जो पैसा है, वो इन मीटिंगों को करने से ही आएगा। आप कितना सीख लो, कितना जान लो, अगर आप मीटिंगें नहीं करोगे तो चेक नहीं आएगा, मीटिंगें नहीं करोगे तो नेटवर्क नहीं बनेगा, सेल्स नहीं होगी, टर्नओवर नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, इस बिजनेस में कुछ नहीं हो सकता। तो मीटिंगें आपको करनी पड़ेंगी। ज़्यादा करोगे अच्छा अपने आप होने लग जाएगा, तो इसकी फिक्र छोड़ देना। फिलहाल मैं आज के इस सेशन को यहीं पे बाइंड अप कर रहा हूँ। ज़रूर मैं इस विषय से जुड़े अगर सवाल हैं तो मैं लेना चाहूँगा।